स्वागत है आप लोगों का मॉक टेस्ट नंबर 07 में। यानी कि ये 7वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 6 और मॉक टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। उसका वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो आज शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 07। बिना कोई समय को बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। बोनेग्लोर कहानी में केकर बैथा कथा है। बैथा कथा है, बताइए किसका बैथा है, किसका कहानी है। बोनेग्लोर बोन का, गांव के लोग के, बोने के जीव जंतु के, ये सभी के। तो जानते हैं हम लोग सब लोग कि बोन का ही है ना। बोन जो है उसमें मुख्य पात्र है। थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को बेहतर दिखे। ये देखिए, दूसरा देखिए, सूरज नारायण चौधरी घरे गोड़ाइती कौन करे हले। बताइए सूरज नारायण के घरे गोड़ाइती का मतलब क्या है, नौकरी करना। ये कह सकते हैं कि छोटा मोटा क्लर्क या प्यून के जैसा काम करना है ना। तो गोड़ाइती कौन करे हले, तो जहाँ सब जानते हैं सूरज नारायण के यहाँ रोहन करता था। और मोहन नारायण का संगत किससे किससे अच्छा था, तो देवा नारायण से था, है ना। देवा नारायण चौधरी से, देवा चौधरी से, है ना। आगे चलते हैं। छैयर कहानी में कौन कांदे हले हल, कौन कांदे हले, बताइए कौन कांदे हले। तो कौन कांदे हले, हमेशा जो है रोहन रोने लगा किसके सामने, मोहन के सामने, कि तुम्हारा तो काफ़ी अच्छा हालात है, मेरा तो बुरा होते जा रहा है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। पर है महेश्वर केकर घर गेल रहे, बताइए महेश्वर किसका घर गया था, रघुनाथ के घर गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। रघुनाथ जो उसका क्या था, गोदिया में क्या लगता था, गोदिया में उसका भतीजा लगता था। अगला कहानी देखेंगे, गुनेश्वर बाबू के कौन कहानी के पात्र लागे। गुनेश्वर बाबू कौन कहानी के पात्र लागे, तो गुनेश्वर बाबू कौन सा था। गुनेश्वर में याद रखिए, गुनेश्वर जो बाबू था वो किस में था, हूप कहानी में था ना। दामोदर का क्या था, दामोदर को गाली देने शुरू कर दिया जब वो नहीं पहुंचा। तो हूप कहानी में था, है ना। दामोदर वाला कहानी याद कीजिए। आगे है, पुलिस इंस्पेक्टर बने के बाद बिहारी किले कांदो हले, बताइए किस लिए रोता था। बाप जियत नाय रहे, बाप के सपना पूरा हो गेल, आजी के आशीष पूरा हो गए। तो आजी का भी सपना हो गया था, बाप का भी यही सपना था, और अब जो है उसका पिताजी अब नहीं रहते दुनिया में। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ई सभी। अब है जंगली कैसन युवक रहे हैं। तो जंगली कैसा युवक था, ये कौन सा कहानी में है, जिंदगी डुबाने वाली कहानी का है ना। बेरोजगार भी रहता है, पेंशन भोगी, पेंशन तो कोई नहीं मिलता है ना उसको, सरकार की तरफ से कोई नहीं। घूसखोरी, अब नौकरी मिलेगा तब तो घूसखोरी करेगा। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ बेरोजगार हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेरोजगार। फिर है डवानी के माने की हुए। डवानी का मतलब क्या होता है, भितरे भितरे कल्पे, भितरे भितरे कांदे, करुण क्रिंदन, ये सभी। तो ये सभी का मतलब एक ही चीज़ है तीनों का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। अब है, जंगली के कई गो भाई रहते हैं, बताइए जंगली को कितना भाई था। तो जंगली का भाई हमने पता है कि जंगली का कितना भाई था, एक था, दो था, तीन था, चार था। तो जंगली का एक दो भाई नहीं था, बल्कि माफ कीजिएगा दो भाई था, है ना। और जंगली खुद एक मिला के तीन भाई था। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि जंगली के कई गो भाई था, जंगली के मिला के नहीं पूछ रहा है, सिर्फ कह रहा है जंगली का कई गो भाई था। तो कितना भाई हो जाएगा, दो गो भाई हो जाएगा तीनों में, लेकिन जंगली मिला के तीन भाई होता था। फिर है, जावा जगावे के पहर गावल जाए के गीत कहल जाए। बताइए जावा जगाने के समय में कौन सा गीत गाया जाता है, जावा गीत, झूमेर गीत, दोहा गीत या चैचर गीत। जाहिर सी बात है, जब जावा आप जगा रहे हैं तो जावा गीत ही गाइएगा ना। झूमेर और दोहा, दोहा तो है ना, चैचर, ये सब तो अलग अलग गीत है, अलग अलग समय गाया जाने वाला गीत है, अलग अलग ऋतु में। फिर कह रहे बोने के पहर जे सभ्यता पोंगायल रहे। बताइए बोने के पहरे, है ना, कौन सा सभ्यता पंगार रहता है। तो बोने के शहर जाहिर सी बात है, नदी घाटी होगा, अरण्य अरण्य सभ्यता होगा, पहाड़ी सभ्यता होगा, समतल। तो बोने पहाड़े जो है कौन सा सभ्यता था, कहानी याद कीजिए, है ना, जो निबंध में दिया गया था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि आरण्य, है ना, आरण्य सभ्यता। आरण्य का मतलब आरण्य, आरण्य का मतलब होता है पुराना, है ना। तो पुरानी सभ्यता से जो है इसके मतलब समाया हुआ रहता है ना, सभ्यता जो है पोंगाल रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है कि चाबी काठी नाटक में दमयंती कैसन पात्र लागी है। बताइए दमयंती कैसी पात्र लगती है, शिक्षित महिला का है ना, शिक्षित महिला का। जो पढ़े होंगे तो इसको क्या है, हर एक पात्र को लिख लीजिएगा। 14 जो है मेल और 5 जो है फीमेल है ना इस पात्र में। उसमें से एक दमयंती भी है, 5 में से एक दमयंती है, और दमयंती क्या है, एक शिक्षित महिला है। तो आंसर हो जाएगा ए। अब है, कर्मी कालू राम खातिर की करो हले। बताइए कर्मी जो था वो कालू राम के लिए क्या करती थी, कर्मी से याद किए थे काम, काम वासना, काम वासना यानी क्या था कि उसके काम वासना को पूरा करती थी, है ना। तो किए थे अयासी खातिर लड़की जोगाड़ करो हले,
रीन खवैया खोजे हले, तो कौन होता है? तो अब मिल गया आंसर, हम लोग को पहले ही मिल गया है, तो उतना देखने की जरूरत नहीं है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। खेत बचवैया खोजे हले, ये सब गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही आंसर हो जाएगा। फिर है 7 भाई अकर बहिन लोक कथा में सातों भाई कौन चीज बनिज घेर रहे? बताइए कौन चीज बनिज गेल रहे? बनिज का मतलब क्या होता है? कौन से बनिज? बनिज का मतलब बिजनेस करने गया है या व्यापार करने गया था। किससे गया था? तो घोड़ा चढ़ के गया था, है ना, घोड़ा चढ़ के गया था। याद होगा आपको, घोड़ा चढ़ के गया था, है ना। तो ये हो जाएगा ए नंबर। अब है बूढ़ी बांदर के मोरे के बात सुन के की कहल रही? बताइए बूंदी जो बूढ़ी बंदर जो के मोरे की बात सुन के की कर रही? हाँ बेटा, ऐसन आओ खाओ कहा वो कहीं, ठीक है, यही है ना। जैसे ही बंदर ने पूछा कि हाँ भैया हम मेरे जबो, तो तुमने की करबी? तुम की करबी? तो ना बेटा एकदम आओ खाओ ना भोग, है ना, ऐसा मत बोलो। फिर क्या, हम खूब कानबे, बहुत कानबे हम, तोरो चंदन काठे पड़ेबो, ठीक है, चंदन कट्ठी के कारण चंदन का लकड़ी के में जलाएंगे अगर ऐसा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। अगला है बूढ़ी सात बूढ़ी, माफ कीजिएगा, बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा लोक कथा में शोषण घाटे कई लोग रहे हैं। शोषण, शोषण का मतलब क्या है? जहाँ मरघट जो घाट का है, जहाँ पे जलाया जाता है ना, उसको शोषण घाट कहा जाता है ना। तो शोषण घाटे के आदमी रहता है, तो वहाँ भी 7 ही आदमी रहता है, 7 पीठा रहता है, 7 वो आदमी रहता है। तो इसका आंसर जो है 16 का ही हो जाएगा। अब चलिए 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बूढ़ी और वकर नाती लोक कथा में नाती बाघ के कैसे बचल रहे? बताइए कैसे बचा रहा था? जो बूढ़ी और वकर नाती का कहानी पढ़े होंगे, उस लोक कथा में बाघ से जो उसका नाती है वो कैसे बचता है? बोरे के बांध गाय, देखिए बोरे के लिख दिया है, बोर के गाछ, ठीक है, ठीक है, बोरे के बाद घेर में गाछे चढ़ल, बोर के घाटी के धारल, बोर तरे भैंस ओकरा बचावले, ई सभी। तो कौन होगा? कि हम लोग को पता है बोर के क्या हो गया था, बोर का जो गाछ में वो चढ़ गया था, बोर में वो किस तरह से फंस गया था ना, बोर का जो जड़ रहता है उसमें फंस गया था, और फंसने के बाद क्या है, ऊपर चढ़ गया था, है ना। फिर बाद में जो है उसमें भैंस आती है और उसको बचा लेती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा, है ना। बोने के बाद घेर के गाछे बन चढ़ल, ठीक है, उसका जो गाछ में चढ़ गया था, बोने के गाछ में। फिर यहाँ कह रहा है खोठा लोक कथा आयल राजा कैसन हवे हैं? जो जो लोग कोठा में लोक कथा में आया हुआ राजा है वो कैसा होता है? बुद्धिमान होता है, जोरगर होता है यानी कि बलशाली होता है, मूर्ख होता है, या निरंकुश होता है? किस तरह लगा आपको? आपने इतना सारा लोक कथा पढ़ा, तो उतने बहुत सारे राजाओं के बारे में भी है, तो कह रहा है कि बताइए जो आया हुआ राजा है वो कैसा लगा आपको? क्या वो बड़ा निरंकुश हुआ करता था, या बड़ा ही जो है बलशाली हुआ करता था, बुद्धिमान हुआ करता था? ये नहीं, तो सब देखने को मिलता है। क्या मूर्ख जैसा लगा? मूर्ख जैसा लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो नीलकमल राजा था वो भी बड़ा मूर्ख था। बोला हमको एक जोड़ा और मतलब एक और फूल चाहिए केतकी का, तो ये मूर्ख ही था, वो खुद जाके नहीं लाया बल्कि टेपा को भेजा, है ना। तो अधिकतर राजा तो मूर्ख ही था, होता था, है ना, ऐसा ही लगा। फिर है खोठा लोक कथा आयल समाज रहे हले। बताइए खोठा लोक कथा में आयल समाज कैसा रहता है? बिना भेदमूलक, समानतामूलक, ईर्ष्यालु या दयालु? किस तरह का समाज देखने को मिला? क्या आदमी लोगों में बीच में किस तरह का था? क्या बिना भेदमूलक था? मतलब बिना, बिना का मतलब बिना लिख दिया है, बिना भेदमूलक मतलब कोई भेद वेद नहीं था, है ना, सब एक साथ रहते थे। समता समझा था यानी सब इक्वल ट्रीट हुआ किया करता था, समतामूलक। ये ईर्ष्यालु हुआ करता था, एक दूसरे से जलता था, या फिर दयालु हुआ करता था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हम लोग देखते हैं कि समतामूलक था, है ना, सब समान सुलभ किया करता था, किसी को छोटा नीचा छोटा बड़ा जो है कोई भेद नहीं था। तो इसको याद रखिएगा, समता मूलक था, है ना, लोक कथा में आया हुआ कहानी। अब है पढ़ल कौन कौन कथा के राजा की बात आयल है? कहता कि कौन किस लोक कथा में राजा एक रहता है? बताइए कौन सा कथा? केतकी फूल में हम लोग देखें राजा था, भीतर खूटा भीतर चिया गोटा में भी था, है ना। और फिर बूढ़ी और वकर नाती में भी था। बूढ़ी और वकर नाती, बूढ़ी और वकर नाती याद कीजिए, बूढ़ी और वकर नाती में नहीं था। बूढ़ी और वकर नाती में राजा क्या करता है? राजा जो है उससे शादी करवा देता है। राजा की बेटी बड़ा प्रसन्न हो जाती है उसका बाल देख के, है ना, उसका नाती का बाल देख के, और बोलता है हम इसी से शादी करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो ई तीनों में। फिर है कौन कहानी में राजा की बेटी अपन मने के अनुसारे दूल्हा खोजल जकर संगे बाद बिहा दिल गए थे? तो कौन सा कहानी में होता है? केतकी फूल में। केतकी फूल में क्या होता है?
अच्छा, केतकी फूल में नहीं, इसमें होता है बूढ़ी और वकर नाती में, ठीक है। बूढ़ी और वकर नाती में क्या होता है कि लड़की जो है वो नहा रही होती है, तो नदी में जो है बाल मिलता है और बड़ा सुनहरा बाल मिलता है। तो लड़की बोलती है अपने पिताजी से, अपने राजा से, मतलब अपने जो राजा पिताजी हैं उनसे, कि जो है ये सुनहरी बाल वाले लड़के से ही हम शादी करेंगे। और फिर जाके जो है राजा उसको खुजवाता है तो पता चलता है, फिर उसी से शादी होता है ना। तो बूढ़ी और वकर नाती से ये नंबर हो जाएगा। फिर है गोरखैया कहानी में मुख्य पात्र लागे हैं, बताइए कौन होगा। गोरखैया कहानी में कौन लगता है। गोरखैया जो है वो कहानी के मुख्य पात्र लागे है, वो कहानी कौन लागे, मतलब जो गोरखिया मुख्य पात्र है किस किस कहानी में। ग्वाल परब में, केतकी फूल में, ये सब दोनों में। तो केतकी फूल में आपको पता है कि गोरखिया जो है टेपा, वो क्या रहता है, टेपा जो मुख्य पात्र है, और टेपा भी क्या रहता है, गोरखिया रहता है। और ग्वाल परब में भी है ना, ग्वाल परब में भी जो लड़का रहता है जो गाय वगैरह को धो वो देता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, है ना। अब है केतकी फूल कहानी में प्रस्तुति में की कथांक में कहाँ कहाँ गलती होले। तो केतकी फूल में कह रहा है कि कथांक में कहाँ कहाँ गलती हुआ। राजा के बेटी के जियाग में डाकिन किचिन के नाचिक बात करल है। फिर है रक्षीन बेटी के बिना अनुमति के टेपा संग भगावे की बात करल है। चार बहू रहते के तीन बहू के बात करल है। चार बहू लिखा हुआ, चार बहू रहता है लेकिन क्या करता है कि वहाँ तीन ही देता कहानी में, है ना। वो चार लोगों से शादी करवाता है लेकिन लिखता है तीन, है ना। तो कह रहा है कि इस कथांक में विसंगति है, गलती है। ये तीनों जो कथांक में विसंगति है और गलती है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये तीनों में गलती पाया गया, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना मुझे थोड़ा कम लगता है, क्योंकि ये जो है मतलब बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत गलती हो रहा है तो इसमें जो है इसको खींच दिया है। केतकी फूल शीर्षक में एक भिनु लोक कथा में कहाँ पावल जाए है। केतकी फूल शीर्षक में एक भिनु लोक कथा कहाँ पावल जाए है। खोटा साहित्य सार कविता में। अच्छा, ये जो केतकी फूल है शीर्षक पर एक, ये कहाँ पाया जाता है, किस किताब में इस केतकी फूल नाम का शीर्षक का एक लोक कथा है। क्या किताब का नाम खोटा लोक साहित्य सार किताब है, शिवनाथ परमाने के लिखल लोक साहित्य है, खोटा लोक कथा संकलन है, या आर कहीं नहीं। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा खोटा लोक साहित्य सार किताब में, ठीक है। खोटा लोक साहित्य सार किताब में, जिस किताब को फॉलो करना है केतकी फूल नामक, ठीक है, शीर्षक के एक भिनु लोक कथा कहाँ पावल जाए, तो खोटा लोक साहित्य सार किताब में, ठीक है। इसको याद रखना है। दो चीज़ जो है यहाँ पे याद रखना है ना, निकल के लोक। तो इस तरह से यहाँ कह रहा है कि खूंटा भीतर चियाँ गोटा कहानी में से की सीख मिले है। बताइए चियाँ गोटा कि जिरिंग जिट प्रयास से असंभव कामें हो जाए। जिरिंग जिट मतलब बहुत अथक प्रयास से असंभव जैसा दिखने वाला काम भी हो जाता है। तो चियाँ भीतर खूंटा भीतर चियाँ गोटा कहानी में ये चीज़ तो देखने को मिलता है ना, कौवा बहुत अथक प्रयास करता है तब जाके उसको ये चीज़ मिल जाता है ना। फिर है कठिन काम देख के काम छोड़ दिए चाहिए। कहाँ वो कहाँ छोड़ा था, काम नहीं छोड़ा था ना, कठिन लग रहा था, नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर भी जो है तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा, बाकी कोई लग नहीं रहा है। फिर है ए के झा के पूरा नाम क्या है। ए के झा का नाम अजीत कुमार झा है, बहुत फेमस राइटर हैं खोटा के, तो इसको तो याद रखना ही रखना है। इनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है हमें, है ना। 7 राइटर में से इनका भी नाम है। फिर है ए के झा के शैक्षणिक योग्यता की लागे है। ए के झा क्या किए थे, तो ए के झा जो है वो क्या किए थे, बीएससी किए थे, है ना, बीएससी किए थे। लेकिन बीएससी है इसमें, हाँ देखिए यहाँ लिखा है बीएससी, तो 7 में क्या हो जाएगा, 27 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वो बीएससी किए थे, है ना। इनको क्या कहा जाता था, वेदर वाइज भी कहा जाता था। फिर है ए के झा के डायरेक्टर के डिग्री कहाँ से लिए हैं। ए के झा जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से ले ले कहाँ लिया था, इसका बताइए कौन सा हो जाएगा, तो भारत सरकार बांटे ले, ठीक है। भारत सरकार ने इसको डॉक्टरेट की डिग्री दिए थे। फिर है श्रीनाथ पानवरी जी के शैक्षणिक योग्यता पूछ रहा है कि शैक्षणिक योग्यता तो बहुत कम पढ़े थे, ये सबसे कह सकते हैं कि सबसे कम पढ़ने वाले राइटर, जो 7 राइटर को पढ़ना है सबसे कम जो है इन्हीं के द्वारा पढ़ा गया था। तो ये जो है मैट्रिक में, और बात कब की है, 1946 की है, तो जाहिर सी बात है उसमें मैट्रिक भी काफ़ी बड़ा माना जाता था। श्रीनिवास पानवरी जी के कौन विधा में कलम नाय चल। बताइए श्रीनिवास पानवरी जी कौन ऐसा विधा था जिसमें वो नहीं लिखे, कहानी, नाटक, उपन्यास या प्रबंध काव्य, ऐसा क्या था जो नहीं उनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उपन्यास, उनके द्वारा उपन्यास नहीं लिखा गया है। बाकी उनको कहानी भी लिखा मिलता है, नाटक भी, और जो है प्रबंध का भी, लेकिन उपन्यास उन्होंने नहीं लिखा कोई भी। फिर ए के झा के कौन विधा में कलम नहीं चल रहे। ए के झा का कौन सा, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, तो बताइए कौन सा होगा।
तो इसका आंसर है कहानी। ठीक है, कहानी जो है उसमें इनका नहीं चला। देखिए ऐसे तो हमको पता नहीं है कि ए.के. झा क्या कहानी लिखे, कहानी हमको लगता है ये लिखे हैं, लेकिन इस किताब में लिखा गया है कि कहानी नहीं लिखे हैं। चलिए कोई खैर बात नहीं, खैर इसको थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, ए.के. झा में कौन कलम ना चले, तो ये बोल रहे हैं कहानी में नहीं चला था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, लेकिन देख लेना है थोड़ा सा, इसको जो है ऐसे टिक लगा लेना है, लिख लेना कहीं पे कि ये हो सकता है कि आए तो मिले। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के कैसन बिहा कर रहे, तो क्या होता, प्रेम विवाह, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, ये तीनों। तो क्या था, इनका जो विवाह जो था ना वो तीनों था। ठीक है, इसका विवाह जो है तीनों था, यानी कि ये तो प्रेम विवाह किए थे, और जिनसे प्रेम हुआ था वो क्या था, विधवा विवाह था, यानी कि विधवा से किए हुए थे, है ना। और अंतर्जातीय भी थे, यानी कि जाति से बाहर का भी लड़की थे, लड़की थी। तो एक तरह से क्या हो जाता है कि ये तीनों जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, व्याकुल व्याकुल दत्त शर्मा जो है एक वो ब्राह्मण थे, और जो उनकी जो वाइफ थी वो दूसरे कास्ट की थी। फिर है व्याकुल जी के पत्नी नाम रहे हैं, बताइए क्या है पत्नी का नाम। व्याकुल जी के पत्नी नाम क्या रहे, लक्ष्मी देवी, पार्वती, मालती या सरस्वती। लक्ष्मी, तो इसका याद रखना है कि क्या रहती है, क्योंकि इसके बारे में तो पढ़ना है हमें, इस राइटर के बारे में। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सरस्वती लक्ष्मी देवी, है ना। फिर है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के कौन विचार एक लोग रहे, किस तरह का विचार कर लोग रहते हैं। ठीक है, जनवादी, गांधीवादी, प्रगतिवादी या छायावादी। तो किस तरह का रहते हैं, ये गांधीवादी रहते हैं, क्योंकि ये आज़ादी के समय की बात हो रही है ना। आज़ादी के में ये भी खुद पढ़े थे, और उसमें गांधी का जो जोर था, गांधी के लोग जो है गांधी जैसा आज मोदी मोदी सब लोग करता है ना, उस समय जो है गांधी गांधी लोग किया करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे व्याकुल जी भी जो है आंदोलन में जुड़े, तो गांधी से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। अगला देखते हैं, खोटा के कौन साहित्यकार साहित्य साधना छोड़ के तांत्रिक बन गए, बताइए। खोटा का कौन सा ऐसा साहित्यकार है जो बाद में तांत्रिक बन गया, अपना अंतिम जीवन तांत्रिक के रूप में बिताया। तो सबको पता है कौन है, दसोंधी राज जी, है ना, शिवनाथ दसोंधी राज जी। चलिए आगे चलते हैं। फिर जो है श्रीनाथ पानूरी जी के रचना के मरण बाद कौन छपैले। तो जो श्रीनिवास पानूरी जी का रचना है वो छपवाए नहीं थे, बाद में इसको छपवाए थे नारायण महतो ने। ठीक है, नारायण महतो ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नारायण महतो। फिर कह रहे हैं कि श्री निवास पानूरी जी की जीविका खातिर की खोलल रहे। तो जीविका खातिर जो है 10th करने के बाद पान का दुकान खोलते हैं, है ना। पान का दुकान वहीं पे बगल में अपना घर के पास में ही खोलते हैं, पान का दुकान हो जाएगा। 37 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। खोटा पहिल, ठीक है, पहिल कहानी संग्रह किताब के नाम लागू हो, बताइए कौन सा पहला कविता संग्रह किताब का नाम क्या लगता है। तो क्या है, रक्ति भिंजल पंखा। ठीक है, रक्ति भिंजल पंखा। ठीक है, ये वाला पहला जो कहानी संग्रह किताब का क्या नाम लगता है, रक्ति भिंजल पंखा। किसके द्वारा लिखा है, श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा है ना, श्रीनिवास पानूरी जी का। तो ये सही हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं, श्रीनिवास पानूरी जी के बेटा नाम की रहे हैं जो खोटा साहित्यकार है, मतलब पानूरी जी का एक बेटा है वो भी क्या है, साहित्यकार है। तो कौन है, अर्जुन पानूरी। ठीक है, अर्जुन पानूरी। ये सब क्वेश्चन थोड़ा आने की संभावना है, मुझे नहीं लगता है कि है, लेकिन जान लीजिए। विश्वनाथ प्रसाद नागर की शैक्षणिक योग्यता की लागे है। तो विश्वनाथ प्रसाद नागर जो हैं वो इंटर तक पढ़े थे, है ना, इंटर तक पढ़े थे, याद रखना है। इंटर तक पढ़ने वाले थे कौन, विश्वनाथ नागर जी। इनके बारे में भी पढ़ना है, जीवन, है ना, इनके भी व्यक्तित्व के बारे में जानना है, थोड़ा बायोग्राफी जानना है। फिर है संतोष कुमार महतो के शैक्षणिक योग्यता क्या है। संतोष कुमार महतो कौन है, तो ये संतोष कुमार महतो जो है क्या होगा, इनका जो है एक पातिक डोंगल महुआ लिखवैया है ना, एक पातिक डोंगल महुआ के जो है कह सकते हैं संपादक के रूप में है। तो इसको याद रखना है कि इनको जो है क्या ये किए थे। तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MADN एड, डीप इन एड। ठीक है, MA ये किए थे। ठीक है, इसका याद रखना है कि इनका जो शैक्षणिक योग्यता था ये क्या है, MA किए हुए हैं, है ना, MA किए हुए हैं। तो इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, संतोष कुमार महतो कौन विषय में मास्टर करते थे। संतोष कुमार जो है महतो जो है वो किस विषय में किए थे, तो भूगोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूगोल में ये किए हुए हैं, है ना। फिर है संतोष कुमार महतो के लिखल कविता के नाम लागे हैं। एक पाथी डोंगल महुआ में से हरी हरी मिलन, रूसल भोला, बैंगन पोड़ा और जो है पारसनाथ। तो कौन सा होगा, ये होगा रूसल पोड़ा। ठीक है, रूसल भोला, पोड़ा यहाँ लिख दिया है, बैंगन पोड़ा जो है हम लोग को सीजीएल का पहले ही सिलेबस में पढ़ना था, है ना। तो रूसल भोला जो 10 हम लोग को पढ़ना है,
लो 10 जो हम लोग को पढ़ना है शिष्ट गीत, उन शिष्ट गीत शिष्ट ये कविता था ना, कविता था। तो ये 10 कविता में एक कविता था रूसल भोला, और रूसल भोला जो है किसके द्वारा लिखा गया, संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक एक पाथी डोंगर महुआ किताब में उदय शंकर कर कौन कर नाम कौन लतारे आयल है। तो कौन सा थे उदय शंकर, क्या थे, बहुत बड़े नचवैया थे। तो याद कीजिए जो एक कविता था कि आज हम माफिएगा, जैसे एक कविता था न कि हम कभी नाए, ठीक है, तब हमें कभी नाए, ठीक है, तब हमें कभी नाए, जो ए के झा द्वारा लिखा गया था उसमें ये आया हुआ था कि अगर कवि कवि का मतलब होता है नाच गान, तो फिर हम उदय शंकर हैं आज से, है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ था ना उसमें। तो इसमें याद रखना कि उदय शंकर एक नचवैया हुआ करते थे। आगे देखते हैं। पारस नाथे के पहाड़े दैया रे, छल छल बंधे पोठी माछ, एक पोठी धरलो दैया रे, दुयो पोठी धरलो रे, अरे तीनों पोठी भई गेल बिहान, ठीक है। तीन पोठी मतलब 3 पोठी माछ मारते मारते हो गया बिहान। तो बताइए कौन सा है ये, जो है ये कौन सा है, दोहा है ये, कौन सा गीत है, इसको दोहा कहा जाता है, मौसम संबंधी, शीतकालीन, या ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा इसका, इसको कहा जाता है दोहा। दोहा जो है कब गाया जाता है, तो दोहा याद रखना है, दोहा आपका जो है वो गाने का जो समय होता है दोहा, वो होता है पूस में। पूस में मतलब ठंडा का मौसम में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 43 का आंसर, एक सेकंड देख लेते हैं। 45 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि क्या इसे दोहा जो है ये पूस का महीना में कहा जाता है, ठीक है, पूस का महीना में। और ये मौसम संबंधी है। पूस क्या है, एक महीना का गीत है ना, एक महीना है पूस है। और ये शीतकालीन, तो ठंडा का मौसम क्या होता है, शीतकालीन भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ये भी सही है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे है चारों पहरी रानी बनिया डोलावे, भिनसर दम घुटी गेल चारी हो, मन से जनी मिली खटिया उठावेत जी, ललिए गेथिन सोबरन खाक तीर रे भई, मनुष्य जन्म दिनाचार होई। ठीक है, ये क्या है, ये जो कोई उठाता है ना, जब कोई मरता है तब ये गाया जाता है ना, कि ज़िंदगी जो है मनुष्य का जीवन चार है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं ये कैसा गीत है, क्या ये घेरा गीत है। इस गीत में करुणा रस पावल जा है, एक प्रिय जन के मोरे के लतारे, मतलब मरने के बाद जो है ये वर्णन किया गया है। ये तीनों कथा सही है। देखिए एक तो यही है कि किसी प्रियजन के मरने पर ये गाया जाता है, तो ये तो सही है, वही ऐसा ही लग रहा है। एक करुणा है, करुणा मतलब क्या है, मतलब आंसू है इस गीत में गाते हुए। और ये घेरा गीत है, घेरा गीत मतलब बहुत सारे लोग मिलकर जो है इससे गाया जाता है ना, घेरा गीत से कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, है ना, तीनों हो जाएगा कि ये करुणा रस भी पाया जाता है, ये घेरा गीत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ये तीनों सही है। आगे चलते हैं। घेरा गीत के बारे में कथन है, बताइए घेरा की गीत के बारे में क्या कथन है। घेरा माने डफली लेके सांझ बिहान गावल जा है। घेरा मतलब डफली लेके सांझ बिहान गाया जाता है, क्या इसका मतलब ये है। दूसरा कह रहा है एकन में निर्गुण भक्ति, मतलब कि ऐसा भक्ति जिसमें भगवान का चित्र ना हो, है ना, निर्गुण भक्ति पावल जा है। ई गीत जाड़े के महीना में गावल जा है, जाड़ा का महीना में गाया जाता है। जिस गीत में करुणा रस पावल जाए, बताइए क्या होगा, करुणा रस पाया जाता है, मतलब उसमें जो है कहीं ना कहीं करुणा रस का मतलब है कि दया भाव देखा जाता है। ये कह सकते हैं कि आंख में आंसू रहता है, या बहुत ही मर्मिक कह सकते हैं, मार्मिक टाइप में ये गाना होता है ना। मतलब ऐसे कोई इंटरटेन नहीं होता है, ये सुनने के बाद आपका जो है दुख कह सकते हैं कि दुख इसमें निकाला जाता है गीत के माध्यम से। तो कौन सा हो जाएगा कि ये डफली लेके गाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, डफली लेके साइंज बिहान गावल जाने वाला गाना है। एक में निर्गुण भक्ति, यानी कि भगवान का कोई मूर्ति नहीं रहता है, ऐसा भक्ति इसमें होता है। ये जो जाड़ा महीना भी, और ये तो क्या हो जाएगा, ये चारों हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ये चारों हो जाएगा। आगे चलते हैं कि अमा मंजर मधु मताल रे, तैसेन पिया मताल जाए। ठीक है, कह रहा है ई गीत में श्रृंगार रस पायल जाए, ई गीत बसंत ऋतु के वर्णन है, एक बिहा में झुमटा नाचे के गावल जाए, और एक रसधारी गीत के कहल जाए। बताइए इसका आंसर क्या है, 48 का इसका आंसर क्या है। तो 48 का आंसर जो है ये चारों जो है सही है। ठीक है, ये चारों सही है कि ये गीत में श्रृंगार रस है। देखिए आमा मंजरे मधुर मताल रे, तैसे पिया मताल जाए, ठीक है, तैसने पिया मताल जाए। तो ये गीत में श्रृंगार रस है, ये बसंत ऋतु में, क्योंकि
आमा मंजर रहा है, तो अमर आम कब मंजरता है, बसंत ऋतु में मंजरता है ना। तो बसंत ऋतु का यहाँ दिया हुआ है। एक एक बिहा पर झुमटा नाचे में गावल जाए, ये जो है एक बिहा पर झुमटा में नाचल गावल जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जोवा रे गहुमा करी उपटन, राय सरिसा केरी तेल, सेहो भूंजे बैसल उपटन दुलरता। बताइए, ये लग रहा है कि उपटन के समय गाया जाने वाला है, तो ये संस्कार गीत है, क्योंकि 3 संस्कार में एक बिहा भी क्या है, संस्कार है। तो बिहा जो है संस्कार है, जाहिर सी बात है बिहा जो है हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये संस्कार गीत ही लग रहा है। दूसरा है बिहा गीत के अंग लागे है, बिल्कुल। उपटन भूंजा गीत है, बिल्कुल सही। तो आंसर तो आपको मिल गया होगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। आगे चलते हैं, आगे जो है 50वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि हमारा आधा सफ़र कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगला देखते हैं। विषयगत रूपे खोटा लोक गीत भेद कोनटा नहीं लगे है। ठीक है, मतलब विषयगत रूपे खोटा लोकगीत जो है कौन सा भेद नहीं लगता, संस्कार गीत, पर्व तिहार के गीत, श्रम गीत, या उधवा गीत। तो आपको मतलब कितना विषय में बांटा गया है संस्कार गीत को, है ना। खोटा जो लोकगीत है वो कितना विषय में बांटा गया है, तो संस्कार गीत में बांटा गया है, पर्व त्यौहार गीत पाया गया है, और किसान क्या है, श्रम किसानी गीत पाया गया, लेकिन उधवा गीत में नहीं बांटा गया है। आप अगर देखेंगे तो उधवा गीत में नहीं बांटा गया है, उधवा गीत नहीं है ना। तो तीन तीन तरीके से मतलब लोकगीत को तीन तीन टाइप का लोकगीत होता है। उधवा जो है गीत जो होता है वो कह सकते हैं ये गीत गाने का एक तरीका होता है, ठीक है, उधवा गीत। लेकिन ये जो है ये आपका खोटा का विषयगत रूप नहीं है, ठीक है, विषयगत नहीं है। अगला देखते हैं। तकर ले अगजुता हमहू जे देखलो हूँ, आहो जे अरे अजगुता, मुंडेक भरे जोता चलत जा रे, गोड़ाक भरे चारा ले जाए, ये गीत के लतारे कथन है। देखिए ये बड़ा ही कठिन कठिन लिखा हुआ है, इससे तो समझ पाना मतलब अच्छा खासा जो खोटा जानता है वो भी नहीं समझ पाएगा। खास करके जो है ये खोटा जो लिखा गया है ये पता नहीं कहाँ का खोटा लिख दिया है। तो ये सब जब आएगा तो ये सब आने की संभावना वैसे कम होती है, क्योंकि बहुत हमें खोटा गीत पढ़ना है, और खोटा गीत के बारे में कोई गारंटी नहीं कि कौन खोटा गीत पूछ दे, है ना। तो इसको इस तरह से याद रखना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ रट लेना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको रट लेना है। यह ये हरबेरिया गीत लागे है, इस गीत में सोहराय पर्व में गावल जा है, ई बुझवल के माने हेवे है गोबर पिलुआ, ठीक है। बुझवल के माने, ई बुझवल के माने हुए है गोबर पिलुआ, और ये कथन सब सही है। तो इसका आंसर जो है ना वो आंसर है डी, ठीक है, इसका जो आंसर है वो है डी, ठीक है। तो ये सब कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग सोहराय बनाते नहीं। अगर आप देखेंगे तो सोहराय जो है हम लोग द्वारा बनाया जाता नहीं है, हम लोग भी खोटावासी हैं, लेकिन सोहराय नहीं बनाया जाता है। तो सोहराय नहीं बनाया जाता है तो जाहिर सी बात ही इसे याद नहीं रहता है, ठीक है। इसका मतलब भी हमें जितना जानने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ इसे याद कर लेना है। फिर कह रहा है कि खोटा के लोकगीत विशेषता नहीं लागे, कौन सा विशेषता नहीं लगता है, रचनाकार और रचनाकाल अज्ञात रोए है, ठीक है, ये विशेषता है, जाहिर सी बात ये विशेषता है। लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा में चलत रहे, बिल्कुल ये भी सही है। लोकगीत सामाजिक भाव पावल जाए, बिल्कुल सामाजिक भाव है। ये निजी संपत्ति हो गई, बस नहीं, ये निजी संपत्ति नहीं, ये सब तो लोकगीत है ना, लोगों की संपत्ति है ये ना, लोकगीत मतलब लोगों की संपत्ति। तो आंसर जो है आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। जे ईंटे मंदिर मस्जिद वोहे ईंटे चर्च, जे अर्थे कुरान पुराण वोहे अर्थे जे अर्थे कुरान पुराने वोहे अर्थे, जैसन उपदेश मोला पादरी वैसे पंडित देत। ये पता है जो है कविता की कौन भाई पुरुष है, बताइए कौन सा है। संप्रदाय की एकता, बिल्कुल। धार्मिक वैचारिक एक रूपता, बिल्कुल। सभी धार्मिक ग्रंथ की एक विचार पावे जाए, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला चलते हैं। एक पार्टी डोंगल महुआ किताब में लतारे बतावा कौन गाछ में हीरा कहल गेल है। तो जाहिर सी बात है एक जो है हमारे मुखर्जी साहब जो हैं, अतुल चंद्र मुखर्जी ने लिखा है महुआ की भिन्नता, उसमें से महुआ को जो है क्या पाया गया है कि महुआ का गाछ में हीरा पाया जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे चलते हैं हम लोग कि रूसल भोला कविता के कवि कौन भाई पावल जाए। तो रूसल भोला जो है कविता में किस तरह का कविता लगता है, क्या वो पारिवारिक समस्या का कविता है, बिल्कुल। परिवार जो है भगवान शंकर का जो है परिवार की समस्या के बारे में है। फिर है सामाजिक समस्या है, नहीं ये सामाजिक समस्या नहीं है। धार्मिक समस्या नहीं, धार्मिक समस्या भी कहाँ है ये, तो क्या है पारिवारिक समस्या के बारे में उखरावल गेल है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पारिवारिक समस्या। फिर है
फिर है रूसल भोला कविता में भोला काहे रूस गेले, काहे रूसल रहे बताइए, क्या है, पार्वती से झगड़ा हो गेले, पहर सिरे भांग नाई मिलल रहे, माई लिख दिया है, यहाँ नाई लिख लीजिएगा, ठीक है, नाई मिलल रहे, और जो है दुर्गा के वाहन शिव वाहन से परेशान करे हले, और है कार्तिकेय मेंजूर नाग साहब के नोच चोंच मारल देल रहे। तो बताइए क्या होगा इसका, जो पढ़े हुए हैं रूसल भोला, तो उसमें क्या आपको देखने को मिल रहा होगा, उसमें जो है पहरे सिरे भांग नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जो पहरे सिरे जब भांग नहीं मिलते हैं तो क्या है, घर छोड़ के चले जाते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक पाथी डोंगर महुआ के लस्तंगवा बतावो देशे के जवान कर परान के होवे है, ठीक है, देशे के जवान पर परान के है, बताइए, एक पाथी डोंगर महुआ में लस्तंगवा बतावा कि देशे के जवान पर परान हुए है, क्या कौन होता है बताइए, कौन होता है, तो आंसर है किसान है, देशे के जवान लस्तंगवा बतावा कि देशे के जवान पर परान के हुए है, कौन होता है, किसान होता है ना, देशे के जवान पर प्राण होता है किसान। अब यहाँ है कि पढ़ल कविता में लतारा बतावा कि खोटा भाषा के विहीन कौन क्लासे बुनल गए है, तो खोटा भाषा किस कक्षा से पढ़ना शुरू, कक्षा से जो है पढ़ना शुरू हो जाता है झारखंड में अंदर, बताइए कहाँ से पढ़ाना जो है शुरू कर दिया जाता है, तो कौन है, एमए क्लास से, ठीक है, कह रहा है कि पढ़ल किताबे के लतारा बतावी खोटा भाषा विहीन कौन क्लास से बुनल गेल है, ठीक है, कौन क्लास से बुना गया है, तो कौन सी क्लास से, तो ये कह रहा है एमए क्लास से, ठीक है, एमए क्लास तक पढ़ाया जाता है। अच्छा, इसका कहने का मतलब है कि किस क्लास तक पढ़ाया जाता है, तो वो तो स्टार्ट हो जाता है, बच्चा क्लास से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पढ़ाया जाता है आपका एमए क्लास तक पढ़ाया जाता है, एमए क्लास तक पढ़ाया जाता है, एमए में आप कर सकते, खोटा में एमए भी बहुत लोग करते हैं। फिर है भाग भाग अपन घर मारे की नखो तोर तनिको डर, ठीक है, मरे के तनिको, भाग भाग अपन घर मरे के तोर नखो नहीं है तनिको डर, ई पाती डोंगल महुआ किताब में ककर लस्तंगा लागे, साढ़ के मेंजूर के सांप के मूसा के, बताइए कौन सा है, किसका लस्तंगा लगता है, ठीक है, किसका कहा है, साढ़ मेंजूर के लिए कहा गया है, फिर जो है सांप के लिए क्या है, ये मूसा के लिए किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मूसा के लिए किया है, ठीक है, घर भागने बोलती है कौन, पार्वती भगवान जो सती है ना, सती दुर्गा माँ जो है वो भागने बोल रही है, रूसल भोला में दुर्गा माँ जो है वो जो मूसा है यानी कि चूहा है उसको क्या बोल रही है, उसको यही बोल रही है ना कि तुम भाग जाओ, जल्दी जल्दी अपना बिल में जाके घुस जाओ, नहीं जो है ये तुमको खा जाएगा, कौन कौन खाता है, मोर, मोर खाता है ना, मोर खा जाता है, और मोर किसका है, मोर जो है कार्तिक का है ना, कार्तिक का सवारी है, तो सब एक घर में आ गया, सबका जो है वाहन स्टैंड पे लग गया है कि नहीं, तो वहाँ मुसवा भी है साथ में, वहाँ आपका क्या है, मयूर भी है, मतलब मोर भी है, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, खा जाएगा, कह रहा है थोड़ा दौड़ना ला के जो नखो जो है कोई नखो ना हो, तो हमारे नखो ना हो, डर ना हो, तनिको डर ना, जो घर में घुस जाइए छेदा में, तो इसका हो जाएगा ठीक। फिर है पुराने रीत चलिए न भूत देता के मानिए न, माने पहले भेऊ जैन, ठीक है, बढ़तो तो बुद्धि ज्ञान, कि जो है पुराने की रीत चलियो ना, पुराना जो रीत चल रहा है उस तरह से चलना नहीं है, भूत देवता को मानना नहीं है, और मानने से पहले जान लो इसको अच्छे से, पढ़ लो कहाँ कहाँ क्या लिखा है, बढ़तो तो बुद्धि ज्ञान, इससे तुमका बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा। बनाइए एकदम जनवादी कविता जो है लिखने वाले शिवनाथ प्रामाणिक जी है, मारिए इसको बी नंबर, है ना, मेड़ और मानुष का जो है कविता से लिया गया है। फिर है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीता के लतारे बतावा कि डोहा कहिया गावल जाए, डोहा कहिया गाया जाता है, डोहा गाया जाता है शीत ऋतु में, है ना, शीत ऋतु में, और शीत ऋतु कहिया होता है, शीत ऋतु जो होता है वो बाउंडी मेला समय हो जाता है ना, शीत ऋतु बाउंडी मेला, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बाउंडी। सोहान लागे रे किताब के संपादक कौन लागे हैं बताइए, सोहान लागे रे किताब के संपादक कौन है, शरत सर शरत सर तेंदु, यही है ना, यही है ना, शरत सर तेंदु, यह है दिनेश दिनमणि या अंबुज कुमार या दीपक सवाल, बताइए सोहान लागे रे किताब के संपादक का नाम पूछ दिया है आपसे, तो इसका आंसर क्या होगा, दिनेश दिनमणि है ना, सोहान लागे रे किताब के का नाम है कौन है, तो ये है आपका दिनेश दिनमणि, है ना, ये क्या अंतर, तो शरत सत्येंदु कौन है, ये संकलन करता है, ठीक है, सोहान लागे का संकलन करता है, संपादक ये हैं और संकलन करता ये है, तो याद रखना इस बात को। आगे चलते हैं, कौन गीते झारखंड ई देशे के रूर कहल है, बताइए कौन गीत में झारखंड को रूर प्रदेश कहा है ना, रूर कौन सा है, जर्मनी का एक प्रदेश है रूर, उसके उससे कंपेयर किया जाता है झारखंड को, तो बताइए कौन सा कहानी में ऐसा कहा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कते सुंदर छोटा नागपुर, है ना। छोटा नागपुर में बहुत सारा क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं ना, खनिज पाए जाते हैं, खनिज संपदा से भरा हुआ है। इसी कारण से कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रूर कहा जाता है। और किस में कहा गया है, ये कहा गया है कते सुंदर छोटा नागपुर में। अब यहाँ कहा है कि भारत माँ के गोड़ कहाँ धोबे है, बताइए कौन सा कहाँ धोता है, समुद्र धोता है ना। कहानी अगर पढ़े होंगे तो क्या है, भारत माँ के जय माँ जननी में ये आया हुआ है कि कौन धोता है, तो समुद्र धोता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 64 का डी हो जाएगा ना, समुद्र धोता है। अब है सुहान लागे रे गीत के लताई रे बतावा कि भारत माँ की मुकुट है, कौन है भारत माँ का मुकुट, हिमालय है, कश्मीर है, एवरेस्ट है या विंध्या है। तो कहानी अगर है सुहान लागे रे किताब पढ़े होंगे तो मुकुट कौन लगता है, माँ जननी जो है कविता में क्या है, कौन सा लगता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हिमालय, है ना। हिमालय को माना गया है कि माँ जननी का क्या है, एक तरह का मुकुट है। फिर है देवनागरी वर्णमाला में मूल स्वर कौन लागे, बताइए मूल स्वर कौन लगता है, मूल स्वर कौन होता है, मूल स्वर ये होता है हर्ष ई और हर्ष ऊ, ये जो होता है मूल स्वर होता है। तो खोजिए इसमें कौन कौन सा आया है, तो ए नंबर आया है, तो यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यही मूल स्वर हो जाएगा, है ना। याद रखना इसको। शब्द कर शुरू अक्षर व के खोटा लेखन में की लिखत जाए, बताइए वह जो है ना, वो शब्द को हिंदी में वह होता है, तो खोटा में उसी वह के जगह पे क्या हम लोग लिखते हैं, वह के जगह पे क्या हम ब लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, और वह दो लिख सकते हैं, या वह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वह तो नहीं लिखा जाता है, ठीक है, खोटा में वह नहीं लिखा जाता, तो ये काट देंगे। तो क्या लिखा जाएगा बताइए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब भी लिखेंगे और वो भी लिखेंगे, है ना, वो भी लिखेंगे और ब भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है वकील, जब वकील हम लिखते हैं तो इसको वकील, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वकील, ठीक है, वकील नहीं बोलती है गांव में जो लोग रहते हैं वो वकील नहीं बोके वकील बोलती है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा। और कहीं कहीं पे ब भी लगता है, ठीक है, जैसे कौन सा हो जाएगा कहीं कहीं पे जो है जैसे वास होता है, तो वास को बांस कह देगी, बास है, यहाँ भगवान के बास है ना, वास नहीं बोल के क्या कहेगी, बास है, बास मतलब क्या है, वहीं पे उनका ठिकाना है ना। फिर कहते हैं संज्ञा इस सर्वनाम की विशेषता बतलावे के शब्द की कहल जाए, बताइए जो संज्ञा इस सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है नहीं डिस्कस करेंगे, फिर भी जो है आप आराम से जवाब दे सकते हैं। आगे चलते हैं, पेठिया ले दू शेर सब्जी ले दू आवा, ठीक है, पेठिया से दू शेर सब्जी ले आवा, यहाँ दू शेर मतलब क्या है, तो दू शेर ये क्या है, कोई मात्रा नापने का तरीका है ना। तो दू शेर क्या है, परिणाम वाच्य हो जाएगा, जब किसी चीज़ को मापते हैं, है ना, केजी में, लीटर में, है ना, तब क्या हो जाता है किलोमीटर में या फिर केजी में, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो है किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा परिमाण वाच्य विशेषण हो जाएगा। तो 69 का हो जाएगा सी, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन है, कांदेक शब्द एक कैसन क्रिया लागे, कांदेक से ये कैसे है, समर्थक है, अकर्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांदेक है ना, कांदेक है, किसी दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अकर्मक हो जाएगा। तो 70 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। कांदना तो होता है जो करता है वही कांदता है ना, तो सारा कर्म क्या है उसी पे पड़ रहा है, तो ये अकर्मक हो जाएगा। कह रहा है कि राम बापे के संग बाजार जाए, यहाँ बापे के संग कौन अवयय आए, बताइए जो रामू है बाप के संग बाजार जाए, तो यहाँ बाप संग कौन अव्यय आता है, बताइए रीतिवाचक, समुच्चवाचक, संबंधवाचक या समय सूचक। तो यहाँ देखिए संग लगा है ना, संग लगा है तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा, है ना। तो कौन सा अव्यय आया है, संग के साथ जो है वो आया है, वह है आपका संबंधवाचक, तो क्या हो जाएगा इसका संबंध बोधक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं कि राम से चांद देखल जाए, ठीक है, राम से चांद देखल जाए, यहाँ कौन वाक्य है, कर्ता है, कर्म है, भाव है, तो राम से है ना, से लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राम से चांद देखल जाए ना, तो कर्म हो जाएगा, है ना, कर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। फिर है वाह की छक्का मारल, वाह, तो वाह, अरे जब ये सब लग जाएगा एक्सक्लेमेटरी का ये मार्क लग जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाएगा ना,
पहला वो शब्द के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाएगा, तो इसमें याद रखिएगा कौन सा होगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। अगला चलते हैं, बहुत समझावेल मुदा ऊ मानल नहीं। ठीक है, बहुत समझाएं लेकिन वो माना नहीं, ये कैसन वाक्य लगता है, मुदा, मुदा आ गया, मुदा आ गया मतलब क्या हो जाएगा, मुदा आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाच्य हो जाएगा। और देखिए यहाँ कौन लिखा है, निषेधात्मक संयुक्त वाक्य है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मुदा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर जो है बहुत समझाएं मुदा वो माना नहीं, तो कौन हो जाएगा, निषेधात्मक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वैसे जो है आपका आंसर जो है लिखा हुआ है विरोध मूलक वाक्य, विरोध मूलक, लेकिन विरोध मूलक वाक्य नहीं होता है, आपको पता है, सरल होता है, निषेध होता है, और एक विभाजक का भी हो सकता है, और साथ में एक होता है मिश्रण भी होता है, मिश्र वाक्य, लेकिन ये विरोध मूलक वाक्य नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, निषेधात्मक संयुक्त वाक्य। वैसे तो संयुक्त वाक्य ही लिखा जाएगा, इसका भी बहुत इतना डिटेल से पूछने की संभावना कम है, लेकिन अगर पूछ रहा है तो एक तरह से जान ले जाए। फिर है, जैसे ही सामू घर पहुंचल वकर माए कांदे लागल। जैसे ही सामू घर पहुंचा उसकी माँ जो है रोने लगी। कह रहे ये क्रिया में विशेषण की पड़तल लागे, बताइए कौन सा क्रिया विशेषण लगता है, किसका उदाहरण है। जैसे ही पहुंचा वैसे ही रोने लगा, तो ये काल है ना, काल वाच्य क्या बता रहा है कि जैसे पहुंचा समय का बता रहा है, वैसे ही रोने लग गया। तो 75 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कालवाच्य। अगला है, गिदराली कौन रकमे के संज्ञा लागे, गिरदाली, क्या है, गिदराली, गिदराली किसको कहा जाता है, गिदराली जो कह सकते हैं दुलारी को, ठीक है, दुलारी मतलब दुल्हार प्यार करते हैं ना, जो कोई लड़की को अगर कर रहे हैं तो दुलरा बेटा है, इसे कहते हैं ना, दुलरा बेटा है। उसी तरह से जो बेटी होती है वो कहते हैं कि गिदराली है, ये हमारी गिदराली है को, गिदराली मतलब कि दुलरी बेटी है को। तो क्या हो जाएगा, ये भाव है, प्रेम है ना, तो प्रेम क्या दिखाया जाता है, भाववाचक में आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 67 का आंसर जो है, 76 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिर है, बूढ़ा कौन रकम में संज्ञा लागे है, बूढ़ा कौन होगा, बूढ़ा तो बूढ़ा पूरा, अगर बूढ़ा को बोल दें कि बूढ़ा, तो पूरा बूढ़ा दुनिया भर का बूढ़ा का बारे में बात हो रहा है। लेकिन कह दें कि हमार दादा बूढ़ा, तो हमारे दादा बूढ़ा का मतलब क्या है, मेरा दादा जो है, मेरे दादाजी का बात हो रहा है। तो यहाँ बूढ़ा सिर्फ कहा है, तो जाहिर सी बात है पूरा जाति का बोध करवा रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, है ना, इसका आंसर ए हो जाएगा जातवाचक। आगे देखते हैं, धान कौन रकम में संज्ञा लागे है, बताइए धान कौन रकम में संज्ञा लगता है, क्या ये जाति है, खास बोधक है, भाववाचक है, या फिर वस्तुवाचक है। धान को क्या करते हैं, धान को हम लोग तोलते हैं, तो तोलने वाला चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, तोलने वाला चीज़ को हम लोग किस में रख देते हैं, हम लोग क्या है, चीज़ वस्तुवाचक में रख देते हैं, है ना। चलिए, चीज़ वस्तु वाचक में रख दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर है, बारात या बरियात कौन रकम में संज्ञा लागे है, ठीक है, बताइए बारात या बरियात जो है वो कौन रकम में संज्ञा लगता है। तो ये क्या है, जातिवाचक, खासवाचक। तो बारात क्या है, बारात हुजूम लेके आता है ना, भीड़ लेके आता है, तो भीड़ होगा तो कहाँ होगा, गोठवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोठवाचक। अगला देखते हैं, रौदारी कौन रकम में संज्ञा लागे, रौदारी, रौदा बहुत ज़्यादा लागे करो तो रौदारी, ठीक है, रौदारी। तो रौदारी क्या होगा, ये तो भाव है ना, भाव है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, भाववाच्य। लेरू, लेरू किसको कहा जाता है, गाय का छोटा बच्चा को लेरू। लेरू कौन रकम में संज्ञा लागे है, क्या ये पुल्लिंग, अच्छा कौन लिंग लागे, संज्ञा नहीं है लिंग लागे। तो लेरू कौन है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बिना लिंग या उभय लिंग। क्या लेरू, हम जो अगर कोई बच्चा पैदा करती है गाय, अगर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, क्या उसको लेरू ही कहेंगे हम लोग। तो यहाँ है कि हाँ, लेरू जो है दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ये उभयलिंगी है, ठीक है, उभयलिंगी है। हम लोग नहीं कहते हैं कि लेरू पैदा हुआ है, लेकिन लेरू क्या है, लड़का है लड़की है ना, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है ये नहीं जानते हम लोग, बस कहते हैं कि लेरू अगर यहाँ जन्म ले ले। लेकिन लेरू एक बोध नहीं करवाता है कि बछड़ा है या बछड़ी है ना। अगर बछड़ा बछड़ी बोल दे तो ठीक है कि बछड़ी हुआ है, तो पता चलता है कि फीमेल है, लेकिन लेरू बोल देने से नहीं पता चलता है। चलिए, अब यहाँ राड़ी, राड़ी का मतलब जो होता है वो होता है विधवा, ठीक है, विधवा। अब बता रहा है कि विधवा के पुल्लिंग रूप की हो रहा है, तो राड़ा, ठीक है, राड़ा, राड़ा, राड़ू या रोड़ा। देखिए राड़ू भी होता है, ठीक है, राड़ा भी होता है, रोड़ू भी होता, राड़ू भी होता है ना। तो ये तीनों चीज़ हो जाएगा, तो तीनों चीज़ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका वो राडा या राडा, तीन राडू,
देखिए कुछ अंतर तो नहीं है, थोड़ा यहाँ मिटा हुआ लग रहा है, बुझा हुआ लग रहा है ये, ठीक है, ये बुझा हुआ है थोड़ा सा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोनों तो एक ही है, राड़ा और राड़ा, ठीक है, राड़ा और राड़ा, ये दोनों तो एक ही है ना, ये और ये दोनों एक ही हैं। राड़ू, तो राड़ू भी हो सकता है, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों हो जाएगा, ये तीनों जो है इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एक ही है, ये राड़ू भी है, तो यहाँ से उस तरह से क्या हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। वैसे राड़ा का जो होता है ना, राड़ा, ये रहा राड़ा, राड़ा का राड़ी होता है, राड़ी, है ना, राड़ी, तो ये याद रखना है, यही होगा, ठीक है। इस तरह से तीनों दे दिया तो तीनों मारना है, नहीं दिया तो क्या करेंगे हम लोग कि एक एक मारना है। बाछा के स्त्रीलिंग में क्या होता है, बाछा का बाछी होता है, लेकिन बाछा को कहीं कहीं पे फटाइन भी कहता है, ठीक है, फेटाइन भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे खोटा में जो बाछा को फटाइन भी कहा जाता है। हमारे यहाँ जो होता है उसमें कभी फेटाइन नहीं कहा जाता है, लेकिन इसमें कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको याद करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ चलते हैं, अगला चीज़ है साधु कर स्त्रीलिंग रूप की होवे। साधु का क्या है, साध्वी, साधु को क्या साध्वी कहा जाता है, सधुआइन कहा जाता है, सधुआइन कहा जाता है, ये सधुआ, सधुआ कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सधुआइन, है ना, सधुआइन, तो आंसर हो जाएगा बी। फिर है आदमी के बहुवचन रूप लिखा, बताइए, आदमी के बहुवचन में रूप लिखा, आदमीन, आदमियन, आदमीन, आदमीमन, क्या है, आदमियन, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदमियन। तो कौन सा होगा, अइन, इस तरह तो कभी वर्ड नहीं आया है, इन दोनों एक साथ जुड़ जाता है लेकिन आता नहीं है, अलग अलग करके नहीं लिखा जाता है, इन इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा एक साथ, है ना। फिर है आदमी मन, ठीक है, आदमी मन भी होता है, ठीक है, आदमी मन भी होता है, ऐसा नहीं कि आदमी मन नहीं होता है, आदमी मन भी होता है। तो इसका आंसर क्या है, आदमीयन, आदमी येन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, आदमीयन। अब है गाय के, आदमीयन, है ना, आदमीयन। अब कह रहा है गाय के बहुवचन रूप होवे है, बताइए गाय का बहुवचन रूप क्या होता है, गैयन, है ना, गैयन, गैयन, क्या हो जाएगा, गैयन, गैयन कहाँ लिखा हुआ है, 86 का जो है क्या हो जाएगा, गैयन, तो गैयन ये है, गैयन, है ना, गैयन, वैसे गैयन, है ना, गैयन, गैयन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, गैयन। और इस तरह से लिखा नहीं जाता है, गवियन, है ना, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। फिर यहाँ कह रहा है कुछ देखा गिरल है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है, कुछ देखा गिरल है, ठीक है, कुछ देखा गिरल है, देखा कुछ गिरल है, यहाँ गिरल कुछ को कर्म में सर्वनाम लागे है, कौन सा है, कुछ जो है किस तरह का कर्म लगता है, क्या ये निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो जाहिर है कुछ गिरल है, उसको निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है, तो ये तो पुरुषवाचक तो नहीं होगा, ठीक है, पुरुषवाचक नहीं होगा, निजवाचक भी नहीं होगा, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। ये अब सिर्फ दो है कि निश्चय है या अनिश्चय है। तो कुछ गिरल है, कुछ गिरल है, कुछ संभावना है, उसको पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है, ये निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अनिश्चित वाच्य, 87 का सी हो जाएगा। अगला चलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नए लागे हैं, बताइए, पुरुषवाच्य सर्वनाम के भेद नए लागे हैं। तो एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष, गौण पुरुष नहीं होता है, तो ये भेद नहीं लगता है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, गौण पुरुष। अब यहाँ चलते हैं 89 नंबर पे, कौन आवे लागल है, यहाँ कौन की लागे है, बताइए, कौन की लगता है, संज्ञा लगता है, सर्वनाम लगता है, विशेषण लगता है, या अव्यय लगता है। कोई कोने, कोने आवे लागल है, कोनो आवे लागल है, तो कोने का मतलब क्या होगा, कोई आदमी आ रहा है, जाहिर सी बात है, आना मतलब क्या हो गया, आदमी ही आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है वो संज्ञा ही होगा, है ना, वो संज्ञा ही होगा। तो ये क्या होगा, कौन किस तरह का लग रहा है, क्या वो सर्वनाम है, कौन आया हुआ है ना, कौन, तो कह रहा है कौन का है, तो कोई संज्ञा के स्थान पर कोई जगह ले रहा है, तो संज्ञा के स्थान पर जो जगह लेता है उसको सर्वनाम कहा कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा, है ना, सर्वनाम, सर्वनाम, खोटा में सर्वनाम और हिंदी में सर्वनाम। फिर है उ आवत, आवत हत हेवत, उ आव आवित हवित, ई कौन रकमे पढ़ते लागे, किसका उदाहरण लगता है, बताइए, वो आता होगा, ठीक है, कह रहे हैं किसका उदाहरण लग रहा है, वो आता होगा, ठीक है, आता होगा, तो जाहिर सी बात है ये किसका लग रहा है, ये कौन काल का उदाहरण है, वो आता होगा हवत, है ना, तो भविष्य का बात हो रहा है कि भविष्य में, भविष्य की बात हो रही है, तो वर्तमान तो नहीं हो सकता है, संदिग्ध वर्तमान नहीं हो सकता है, भविष्य काल या भूतकाल, तो कौन सा होगा, भविष्य, अभी आया नहीं, आ ही रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, अच्छा देखिए, ऊ आवत हेवत,
ठीक है। अच्छा देखिए, काल में थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाता है। खोरठा काल उस तरह की भाव नहीं प्रकट करता है जिस तरह का आपको हिंदी में दिखाई देता है। तो ये काल में थोड़ा क्या हो जाएगा, ये संदिग्ध वर्तमान है, ठीक है। यानी संदिग्ध वर्तमान हम लोग हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन खोटा में पढ़ना पड़ता है संदिग्ध वर्तमान। यानी कि आवत हवत मतलब कि वो कन्फर्म में आ ही रहा है, ठीक है, कन्फर्म है आ ही रहा है और बस अभी तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संदिग्ध वर्तमान का ये बोध बन जाता है, ठीक है, संदिग्ध वर्तमान का बोध बन जाता है। तो इसमें काल में थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होता है, ये लग तो रहा है कि अभी आया नहीं है, आ रहा है, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ों को संदिग्ध वर्तमान में रख दिया जाता है। किसमें, जो खोटा के काल होते हैं उसमें, उसमें जो है खोटा के काल में इसको संदिग्ध में रख दिया जाता है। तो ये बड़ा ही इसमें जो है थोड़ा केयरफुल रहना है कि इसको पहचानने का तरीका अलग है। हिंदी के काल पढ़ने के बाद इसको नहीं आप पहचान पाइएगा, इसके लिए आपको खोटा का व्याकरण वो भी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ये संदिग्ध वर्तमान का बोध लगता है, हेवत, है ना। आगे देखते हैं, रामू ने रोटी खाई है कि अनुवाद की होता है। देखिए, अनुवाद तो चूँकि नहीं लिखा है कि हम अनुवाद भी पूछेंगे, लेकिन हर मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं राइटर ने एक दो अनुवाद भी दे दिया है। तो हो सकता है कि ये अनुवाद के रूप में ऐसे फ्री में आ जाए, मेंशन नहीं किया है लेकिन फ्री में आ जाए। तो ये सब के लिए तैयार रहिएगा। अनुवाद में दिया हुआ है कि राम रोटी खाइल, रामू रोटी खाइल, रामू रोटी खाइल रहे, रामू रोटी खाइल हवत। तो बताइए कि इसका क्या होगा। रामू ने रोटी खाई है, ठीक है, काम हो चुका है। तो रोटी खाइल, रोटी खाइल है, रामू रोटी खाइल रहे, ठीक है, रामू रोटी हैवत, ठीक है, खाया होगा, ठीक, हो रहा होगा, हैवत मतलब खा रहा होगा। तो कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। 91 का तो ऐसे ही कट जा रहा है। तो इसका आंसर होगा रामू रोटी खाइल है, ठीक है, खाइल है ना। तो ये हो जाएगा बी नंबर। तो ये सबको थोड़ा बच के रहना है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। मतलब बच के रहने का मतलब यहाँ ये है कि ये सब भी आप तैयार रहना है कि ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी बिरसा मुंडा अंग्रेज संग लड़त रहत, बताइए ये कौन काल का उदाहरण है, लड़त रहत। तो ये काम तो हो चुका है ना, ये तो भूत में होगा। तो तीनों चारों में भूत है, देखिए ये चारों में भूत दिया हुआ है। अब देखिए कौन सा भूत होगा, क्या वो समान है, आसान है, संदिग्ध है, या पूर्ण भूत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूर्ण भूत है। जो घटना घट चुकी है, बहुत पुराना हो चुका घटना, उसे कहा जाता है पूर्ण हो चुका है। लड़त रहत का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला चलते हैं कि सरक बिंधा कौन रक में समास लागे, सरक बिंधा कौन रक में समास लागे, अवयवी, अवयवी तत्पुरुष कर्मधारय या बहुब्रीहि। सरक बिंधा, बताइए सरक बिंधा तो कौन रक में लगता है, सरक का बिंधा है ना, तो कौन रक में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा, है ना, तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है बिहा घर कौन रक में लगा है, पिछले बार भी आया था बिहा घर, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। तो कौन हो जाएगा, बिहा का घर, है ना, कौन हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, बिहा का घर। अगला है कि प्रतिदिन कौन रक में समास लागे है, प्रतिदिन कौन, तो प्रतिदिन कोई समय का बोध करवा रहा है। तो क्या बताए थे कि जब समय का बोध करवाए तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अवयवी भाव हो जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर कह रहा है पंचनामा, पंचनामा, पंच आ गया, पाँच नामा, है ना, तो क्या हो जाएगा ना, जब भी कोई संख्या आ जाए समास में तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु में भी दू जो है, द्विगु मतलब दो होता है, ठीक है, द्वि मतलब दो होता है। तो ये जो है ये भी संख्या का बोध करवाता है, और जो जितना भी जो समास होगा जो संख्या का बोध कराएगा वो द्विगु में आ जाएगा पंचनामा की। अगला देखते हैं कि डोरा बाल्टी कौन रक में समास लागे, डोरा बाल्टी, डोरा और बाल्टी दोनों क्या है, अलग अलग है ना, उल्टा है डोरा और बाल्टी, है ना, लेकिन दोनों एक साथ काम आता है। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। और द्वंद्व का ये भी पहचानने का तरीका है कि दोनों शब्दों के बीच में एक क्या रहेगा, इस तरह का साइन रहेगा, है ना, इस तरह का साइन रहेगा। इसको क्या कहा जाता है, शायद हाइफन कहा जाता है, इस तरह का साइन रहेगा, है ना। तो इस तरह से याद रखना है कि ये जो है द्वंद्व कहा जाएगा। फिर यहाँ है गाढ़, गाढ़ है, ठीक है, गाढ़ है, राइटर साहब ने बड़ा ही अच्छा वर्ड चुना है, गाढ़, ठीक है। गाढ़ के उल्टा यानी कि विपरीत अर्थ की होता है गाढ़, गाढ़ मतलब होता है गाढ़ा, थिकनेस, है ना। तो क्या हो जाएगा, पातर, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पातर। 98 का आंसर हो जाएगा पातर, है ना, कि पातर, गाढ़ा हो गया दाल, पातर थोड़ा करो पनिया मिलाओ, है ना, पातर, ये हो जाएगा। फिर यहाँ है धीपल कर उल्टा अर्थ शब्द नए लागे, धीपल, धीपल का क्या होगा, उल्टा शब्द नए लागे। धीपल का मतलब सिराय, सिराय मतलब होता है ठंडा हो जाना। जुड़ाए, जुड़ा मतलब होता है, जुड़ाइल मतलब भी होता है ठंडा हो जाना। हेमाइल, हेमाइल मतलब हेम हो जाना, हेम मतलब क्या होता है, बर्फ़ मतलब ठंडा हो जाना।
तातल, तातल और दीपल एक ही होता है, ठीक है, दातल और दीपल। तो इसका मतलब क्या है, नहीं लगता है, उल्टा अर्थ नहीं लगता है। ये दोनों तो उल्टा अर्थ नहीं है, दोनों समान अर्थ है। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा डी तातल। लास्ट क्वेश्चन है कि चिकनाइल कौन प्रत्यय है, चिकनाइल में कौन सा प्रत्यय है। तो चिकन, इसका देखिए, चिकन को अगर हम तोड़ेंगे, चिकन प्लस आइल, तो क्या हो जाएगा, चिकनाइल बन जाएगा, ठीक है। चिकन प्लस आइल जो है चिकनाइल बन जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन एक दो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है इजी वाला, तो ऐसे छोड़ना नहीं है, ये सब बनाया जा सकता है, ठीक है। आइल, तो ये जो है आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज का मॉक यहीं समाप्त होता है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, अच्छा लग रहा है। अगर किसी तरह का परेशानी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्या कर सकते हैं, आप जो भी शिकायत हो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। लाइक करना है वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आपको पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट, है ना। और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किया है, जाके देखिए, है ना। चलिए मिलते हैं।